गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी गई है x माइनस 1/x बराबर 3। हमें इस इक्वेशन के मूल ज्ञात करने हैं। ये अभी देखने पे हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक घात की समीकरण है, लेकिन ऐसा नहीं है। बटा में x आ रहा है यहाँ पर, तो पहले हमें यहाँ एलसीएम लेना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये एक घात है या द्विघात है या कुछ और है। तो सबसे पहले ये जो x हम जो डेनोमिनेटर में यानी हर में आ रहा है, हम इसे रिमूव करेंगे। उसके लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ एक एज्यूम कर लिया हमने, अपनी तरफ से मान लिया। अब एक और x का एलसीएम आ गया x। तो एक से हम जब इसे भाग करेंगे x को, तो x आएगा और x की x से गुना की तो x स्क्वायर। अब ऐसे ही x को x से भाग किया तो 1 और 1 एकम 1। नीचे वाले से भाग करते हैं और ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 1/x। और ये 3/1 हमने लिख दिया 3 को। अब आर पार गुना कर दी, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इधर प्लस का था ये 3x, इधर आके माइनस का हो गया। ये दोनों टर्म्स एज इट इज़। और यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि 3x तो इस साइड आ गया, तो 0। अब इसे हम ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ x के साथ, तो यानी 1 है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। ये हमने लिख दी तीनों वैल्यूज़। अब द्विघाती सूत्र द्वारा हम इसे हल कर रहे हैं। ये द्विघात समीकरण बन चुका है। तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब इसमें हमें सिंपली a b c की वैल्यूज़ पुट करनी है। जहाँ कहीं भी a हमें दिख रहा है वहाँ हम 1 लिख देंगे, b के प्लेस पे -3 और c के प्लेस पे -1। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो -b, ये माइनस और ये b की वैल्यू -3 है। इसी प्रकार से ये बाकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3 प्लस माइनस वर्गमूल -3 का वर्ग कितना होता है 9। यानी -3 को -3 से गुना करनी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 3 9। अब इसी तरह से यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 एकम 4, तो ये प्लस का 4 हो गया। 9 और 4 13 कर दिया अगले स्टेप में। तो अब x की 2 वैल्यूज़ आ गई। एक बार ये प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का साइन ले लेंगे। तो x बराबर 3 प्लस वर्गमूल 13 बटा 2, और जब माइनस का निशान लेते हैं तो 3 माइनस वर्गमूल 13 बटा 2। तो बस इतना ही करना था हमें, x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी, सिंप्लीफाई करना था इसे। तो यही दोनों मूल हैं दिए गए समीकरण के। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हर के अंदर x आ रहा है, तो पहले हमें इसे हर में से हटाना होगा। उसके लिए इसका लघुत्तम लेंगे, बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट की तरह ही। इसका लघुत्तम आएगा x + 4 x - 7। दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया हमने, मतलब इनकी गुना है। जब भी कोई कॉमन फैक्टर ना हो इनके बीच में दोनों के, तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सिंपल आप एलसीएम जब पहले भी करते थे, जैसे 4 और 7 का अगर आपको करना हो तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो 4 7 28, दोनों की गुना के बराबर उनका एलसीएम हो जाता है, यदि कोई कॉमन ना हो कोई भी फैक्टर। तो इन दोनों की गुना के बराबर इनका एलसीएम हो गया। अब इसकी गुना इधर हो जाएगी, इसकी गुना इधर हो जाएगी। तो इधर करेंगे तो ये x - 7 और -x + 4। यहाँ पे ये ब्रैकेट में ज़रूर लिख लें, नहीं तो अगर आपने -x + 4 लिखा तो ये -x + 4 माना जाएगा। जबकि जब माइनस को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x - 4 बनता है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसे ब्रैकेट को लगाना भूल जाते हैं। तो ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, क्योंकि माइनस जो है वो दोनों टर्म्स के साथ है, ये एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे ओपन कर दी, तो ये -x - 4। अब ये x कैंसिल हो गया
और -7 और -4 ये बन गया -11। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 4x - 7x, तो 4x में से 7x जाएंगे तो -3x, और ये -28 और ये 11/30 एज इट इज़। दोनों साइड पे 11 कैंसिल हो गया। अब आर पार गुना कर दी तो इधर गुना जाएगी तो ये x² -3x -28, और इसकी इधर करेंगे तो -30। अब -30 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये +30 बन गया। बाकी तीनों टर्म्स एज इट इज़ हैं। इसके बाद इन दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। -28 + 30 ये हो गया +2। ये दोनों टर्म्स वैसे की वैसे। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। इसे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहें तो द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पे, और हम चाहें तो पूर्ण वर्ग विधि या गुणनखंड विधि। लेकिन पूर्ण वर्ग विधि हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमें कहा जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी लंबा पड़ता है। तो द्विघाती सूत्र या गुणनखंड विधि, कोई भी विधि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ गुणनखंड विधि अप्लाई की है। गुणनखंड विधि में पहले और आखिरी की गुना 2 एकम 2, तो 2 के हमें टुकड़े बनाने हैं जिनका जोड़ या घटा 3 हो। तो 2 एकम 2, तो 2 और 1 टुकड़े बन गए। तो पहला यूं का यूं, आखिरी भी यूं का यूं, और -3 के टुकड़े क्या बना दिए, इस -3 की जगह -2x -x, बाकी एज इट इज़ हैं। उसके बाद पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लिया, x बच गया क्या, x -2। अब इन दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, x -2। अब दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। इनमें से कॉमन लेना है हमें, x -2 कॉमन आ गया, ये x बच गया, और आगे यहाँ बच गया -1। ये x -2 दोनों में से बाहर आ गया, यहाँ पे बचा x, ये बचा -1 बराबर 0। तो इन दोनों की गुना 0 है। तो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ की गुना 0 तब आएगी जब या तो पहली क्वांटिटी 0 हो, या दूसरी 0 हो, या दोनों ही 0 हो। तो इन्हें हम 1 बाय 1 0 के बराबर पुट करते हैं। x -2 को 0 के बराबर पुट किया तो यहाँ से आ गया x बराबर 2, और x -1 को 0 के बराबर पुट किया तो यहाँ से आ गया x बराबर 1। तो यानी x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 और 1। यही दिए गए समीकरण के मूल हैं।